Audio Jungle. आगामी 29 जून को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा राजगिरी में बहुजन भी संकल्प समागम का भव्य आयोजन किया गया, जिसे लेकर पूरे बिहार में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जिसे लेकर रालोजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में 29 जून को राजगीर चले और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्लोगन को कामयाब बनाए, क्योंकि चिराग पासवान है कैसे नेता हैं जो सभी धर्म, सभी जाट, सभी संप्रदाय में काफी लोकप्रिय हैं। और लोकप्रिय के साथ साथ डॉक्टर इंदु कश्यप ने कहा है कि जहानाबाद के हजारों की संख्या में लोग राजगृह जाएंगे और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक कार्यक्रम जिसका नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है राजगीर में 29 जून को, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको किसी जात में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह उनकी लोकप्रियता अभी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, तो वो बात करते हैं दलितों के, बहुजन के, सर्वजन का, और जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के रोज़गार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, इसलिए सभी लोग उनको पसंद भी करते हैं। वो बिहारियों के दिल में निवास करते हैं। कितने लोग तो अभी आपका चुनावी वर्ष भी है और इस चुनावी वर्ष में हर दल अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है। उसी में हम लोग भी ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जहानाबाद से सभी लोगों को क्योंकि मैं जहानाबाद की प्रभारी भी हूँ, इस नाते मैं जहानाबाद वासियों से एक नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और उनके हाथों को मजबूत करें, क्योंकि उनके हाथ को मजबूत करेंगे तभी बिहार के विकास में उनकी अहम भूमिका होगी। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मतलब जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम लोजपा का देखने को मिल रहा है तो इसी तरह की बात आ रही है सामने। तो क्या मतलब एनडीए में ही रहेंगे या मतलब अलग से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, वो एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए के एक हिस्सा भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन बिहार सरकार में अभी उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनके कोई विधायक नहीं है, तो इस सरकार में तो अभी कोई हिस्सा भी नहीं है। प्रयास की बात जहाँ तक है सीएम का, तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कद बढ़े, हमारा पद बढ़े, और उनके कार्यकर्ताओं का। और बिहार में जैसे हम लोग क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं तो लोगों का डिमांड है, युवाओं का डिमांड है कि हमारे बिहार में इस तरह का चेहरा आए जो बिहार विकास की बात करे। आप देखते होंगे आए दिन ऐसा बहुत सारा न्यूज़ हम देख रहे हैं, लोग अपने को हाईलाइट करने के लिए गाली गलौज पे उतारू हो जा रहे हैं। अब देखते हैं कि चिराग पासवान जी कभी भी कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या इस तरह के नेता नहीं कहलाते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि भाई, जब आप राजनीति करते हो तो एक सिद्धांत होना चाहिए, अपनी भाषा पे मर्यादा में बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी दर्द होता है, बिहारियों के लिए भी दर्द हो रहा है। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात हमेशा करते हैं बिहारियों की, कि जब मैं बिहार से बाहर जाता हूँ तो वहाँ के लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, बाहरी लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि लगता है जैसे मुझे वो गाली दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ का अपमान तो बिहारियों का होता ही है। कोई भी प्रदेश में काम करने जाते तो उनकी पिटाई लोग कर देते हैं कि यहाँ क्यों, जबकि बिहारी अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ प्रदेश को वो विकसित करते हैं। और यहाँ से काफ़ी मजदूर जाते हैं, और पढ़ने के लिए भी यदि कोई जाता है तो वहाँ पढ़ाई भी करता है, फिर वहीं प्राइवेट में नौकरी कर लिया या सरकारी भी, वहाँ घर भी बना करके वहीं रहता है। तो वो चाहते हैं कि जो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, कमाते हैं वहाँ, तो वहाँ का विकास करते हैं। यदि हमारे बिहार में
कहीं कोई अच्छा फैक्ट्री रहे तो वो बाहर न जा कर के यही काम करेंगे और वो पैसा से बिहार का विकास होगा। हनुमान कहे जाते हैं, तो क्या भविष्य में एनडीए इनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करेगी, आपको लगता है कभी? देखिए, अभी तो एनडीए में हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और बात है हनुमान बनने का, तो अभी भी जब आप देख रहे होंगे जिस समय ये 5 सीट अपना लोकसभा में जीते का स्टेटमेंट इन्हीं का आया था कि हम उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे। मतलब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही काम करेंगे। तो इस तरह का इनका मतलब, और प्रधानमंत्री भी इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इनको बहुत स्नेह देते हैं, तो ये भी अपना हनुमान बन के उनके लिए काम करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जैसे जब भी प्रधानमंत्री का कहीं भी कार्यक्रम लगता है या कोई भी ये देता है, तो हमें लगता है मुखर होकर ये उनकी बड़ाई करते हैं और उनका प्रचार करते हैं। कितनी भीड़ जुटने की संभावना है कार्यक्रम में, और आपकी तरफ से क्या तैयारी है? करीब हमें लगता है कि 3 लाख तो ज़रूर वहाँ भीड़ जुटने वाला है, क्योंकि हर जात के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमें लगता है कि वो सर्वजन की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। दलितों की बात करने वाले, चाहे गरीबों की बात करने, वंचितों की बात करने वाले कोई नेता है तो वो हमारे अध्यक्ष ही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। और हमारा जहानाबाद से करीब 1000 के लगभग टारगेट है, वो लेकर के हम जा रहे हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।